फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। बच्चों, तो हम जो पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर का जो पहला पोर्शन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें पढ़ चुके हैं अपवर्तन, परावर्तन और उसके नियम और अपवर्तनांक बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब जो हमारा पोर्शन चालू होने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि गोलीय दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं, उसके बाद उनके प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताया था। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण मैंने दो दर्पण यहाँ पर बताए थे आपको। अब उनके बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से और उनके किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ये चैप्टर है वो अब बहुत ही ख़तरनाक रास्ते पर जाने वाला है, क्योंकि अब जो आने वाले हैं सारे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब के प्रकार और किस प्रकार से आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कापी पेन निकाल लीजिए ताकि आपका पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं पहले अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ेंगे और इससे बनने वाली 6 प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण के बारे में आपको बता दूं। मैंने क्या बताया था, गोलीय दर्पण का वो हिस्सा, गोलीय दर्पण को इस प्रकार से काटा जाता है कि ये हमारा अवतल दर्पण बनता है कि जिसके ऊपरी भाग बाहरी भाग पर क्या पेंट कर दिया जाता है और अंदर का भाग क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। और ये क्या होता है हमारा, ये बनता है हमारा तल बन जाता है और ये पूरा दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ स्थितियों के बारे में पढ़ा था, आपने, आपको याद आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जिस पॉइंट पर किसका दर्पण का मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसे क्या हमने कहा था, हमने नाम दिया था ध्रुव का। और इसे किससे डिनोट किया था, P से डिनोट किया था हमने इसे। ठीक है, हमने इसे किसे दर्शाया था, P से। ठीक है, और इस लाइन को मैंने क्या कहा था, इस लाइन को कहा था मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मुख्य अक्ष कहा था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमें वो 6 प्रतिबिंब की स्थितियां समझनी है तो पहले आपको इन चीजों के बारे में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मुख्य अक्ष हमारा, जो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष ये है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो हमारी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाता है उस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा दर्पण है, इसी केंद्र को कहते हैं ध्रुव, ये कहलाता है ध्रुव, पीस दैट मीन्स ध्रुव। और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब मैंने बताया था कि ये दर्पण किसी गोलीय दर्पण का हिस्सा है, तो उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र हो, माना हमने यहाँ पे है वो केंद्र। ठीक है, और इसी से हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे किसे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे दर्शाते हैं C से। अब मैंने क्या बताया था अगली चीज आपको, कि C और ध्रुव के बीच, ठीक है, यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम फोकस। क्या कहलाता है वो, हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ देखते ही रहिएगा। और ये जो भाग है, ये इसे मैं कह देता हूँ M और इसे कह दिया N। तो ये जो हमारा दर्पण है MN, और जिससे परावर्तित होगी हमारी किरण यहाँ पे आएगी और इस तल से परावर्तित होगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा द्वारक। इसे क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टर्म्स के बारे में बता दिया। और एक चीज़ और बता दूं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इतनी चीज़ आप जान गए हैं और अवतल दर्पण के बारे में भी जान गए हैं। अब मैं बता दूं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। आप इसे रटिएगा नहीं, आप इसे बिल्कुल समझ के करेंगे एकदम फोकस के साथ, तो आप खुद बना पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि किरण आरेख द्वारा बताइए, उसका चित्र बना के बताइए, तो लोग बच्चे रट के जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मिस हो जाता है। क्योंकि 6 स्थिति प्रतिबिंब की स्थितियाँ इसमें हैं, फिर लेंस में है, फिर उत्तल दर्पण की, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे तरीके से समझना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बनते कैसे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के लिए 2 चीज़ यहाँ पर देखिए, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मैं एकदम आराम से बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहां से होके आती है, वो होके आती है मुख्य फोकस से।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से आएगी, पहली चीज ये। और जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो दो किरणों के कटान बिंदु पे बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ एक किरण जा रही है ये, और एक किरण ये जा रही है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, ये है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबिंब है, जहां पे हमारी क्या दो किरणें कटती है वहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज कि जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो कहां से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर हम मुख्य फोकस से लेके जाएंगे किसी किरण को तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये सब अभी काम आएगा आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, जब हम किसी किरण को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि यहां से क्या है हमारा वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे, सॉरी ये हिल गया थोड़ा सा, वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो वापस उसी दिशा में उसी लाइन पर वापस हमारी किरण आ जाएगी, ठीक है। ये वक्रता केंद्र से जा रही है यहाँ किरण, ये जा रही है और फिर ये वापस भी आ रही है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ पर जब हमारी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से जाएगी, और जब वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र से, तो वापस वो वक्रता केंद्र की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमारी कटान बिंदु मिली तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे अवतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में एकदम दिमाग खोल के एकदम सटीक तरीके से समझने वाले हैं। तो चलो उसे पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अगर वस्तु हमारी अनंत पर हो, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर है, पहले मैंने बना लिया एक अवतल दर्पण, एक मुख्य अक्ष, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है हमारा मुख्य फोकस, ठीक है। अब वस्तु अनंत पर है, पहले देखते हैं। तो वस्तु भाई अनंत, अनंत मान लिया अनंत यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारी वस्तु, ये है हमारी वस्तु, नाम दे दिया इसे हमने A और इसे दे दिया नाम B, ये है हमारी वस्तु, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें प्रतिबिंब के लिए की दो किरणों की आवश्यकता है, दो किरणों की हमें ज़रूरत प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लेके जाएंगे किरण, यहाँ से हमारी वस्तु से किरण जा रही है भाई अवतल दर्पण पे, वो कहाँ से होके जा रही है, मुख्य फोकस से होके जा रही है, ठीक है। ये हमारी किरण गई और कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर, पहली किरण हो गई। अब दूसरी किरण जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है जहाँ पर कटान बिंदु होगी, जहाँ पर कटेगी ये रेखाएं, ये किरणें, तो वहीं पर क्या होगा, वहीं पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, पहली किरण तो हम ले गए, मुख्य अक्ष के जब समांतर ले जाते हैं तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो ये फोकस से चली गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लेके जाएंगे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाहे यहाँ से भी ले जाएं और चाहे तो यहाँ से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहला तो मैं लेके गया और यहाँ से मैं, ये देखिए ये मैं वस्तु से लेके आया, ये प्रतिबिंब, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जब भी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी हमारी किरण तो वापस उसी दिशा में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये जा रही है और ये गई हमारी किरण, ठीक है, और वापस फिर उसी दिशा में आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पर हमें कटान बिंदु मिला भाई, कटान बिंदु मिला हमें यहाँ F पर, मुख्य फोकस पर। तो अब देखिए पहले मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ जल्दी जल्दी कि ये देखिए हमारी वस्तु थी अनंत पर, हमने पहली किरण ली यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर थी, जो गई फोकस से, उसके बाद वक्रता केंद्र से गई और दोबारा वक्रता केंद्र पर वापस आ जाती है। तो हमारी कटान बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पे हमें F पर मिला, ठीक है। तो जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है, ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, फोकस पे मिलता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो हमारा रिजल्ट निकला वो क्या निकला भाई, हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि जब वस्तु कहाँ पे हो, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर, ठीक है, वस्तु है अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ मिला, प्रतिबिंब बना हमारा मुख्य फोकस पर, ठीक है। अब प्रतिबिंब कितना बड़ा है भाई, प्रतिबिंब जैसे एक वो बताने के लिए आता है कि किरण आरेख खींचे, उसमें कितनी चीज बताने लगती है कि वास्तविक है कि आभासी है, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, क्योंकि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब रहता है तो वो कैसा रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है। तो हमारा ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर
किरण गई और यहाँ पर किरण का सच में कटान हुआ है। और अगर कई किरणें ऐसी भी होती हैं जिनका प्रतिबिंब कटान मिलती नहीं बल्कि प्रतीत होता है, हम प्रतीत कराते हैं, उसे डॉट डॉट से मिलाते हैं तो प्रतीत होता है कटान, यानी उसका जहाँ मिलना प्रतीत होता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सच में मिली है, इस सच में यहाँ पर कटान बिंदु आई है, तो क्या होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब है ये। और ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। और इसकी साइज कितनी है भाई, सूक्ष्म, छोटा, बहुत छोटा। तो जब भी हमारी वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ होगी, अनंत पर होगी, तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, हमें प्रतिबिंब मिलेगा F पर मिलेगा और वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा क्या है, पहला तो ये हो गया भाई साहब। अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि जब हमारी वस्तु कहाँ पर हो, C से परे, आपकी बुक में लिखा है C से परे हो, हमारी जो किरण हो वो कहाँ हो, C से परे हो। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, C से परे का मतलब क्या है भाई, C से परे का मतलब है कि यहाँ पे था हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ पे है हमारा मुख्य फोकस। ये तो था हमारा भाई वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस। मैं एक बार इसे एकदम क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी हमारी दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति तो हो गई जब वस्तु हमारी कहाँ पे थी, अनंत पर थी। अब ये जो दूसरी स्थिति है उसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ पे हमारा मुख्य फोकस। दूसरी स्थिति में C से परे यानी यहीं कहीं है हमारी वस्तु, यहाँ पे हमारी वस्तु, ज़्यादा बड़ी नहीं, सिंपल। और इसकी लंबाई कितनी है भाई, लंबाई जितनी मैंने बना रखी है उतनी ही है। नाम दे दिया हमें A और B। ठीक है, अब हमने लेके जाएंगे यहाँ से किरण। अब हमें पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर रहती है तो कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है, और दूसरा हम लेके जाएंगे कहाँ से, वक्रता केंद्र से। ठीक है, हम वक्रता केंद्र से लेके गए तो ये देखिए पहली किरण मैं यहाँ से लेके गया हूँ और ये कहाँ जा रही है, यहाँ पे जा रही है मुख्य फोकस से होकर। दूसरी मैंने क्या बताया कि वक्रता केंद्र से जब जाती है तो वापस वक्रता केंद्र पर आ जाती है। अब हमारा प्रतिबिंब, हमारा कटान बिंदु कहाँ है, ये, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, हमारा प्रतिबिंब बना यहाँ पर। और कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या निष्कर्ष निकला, अगर हमारी वस्तु C से परे हो यानी कि अनंत और C के बीच में हो। ठीक है, अगर अनंत और C के बीच, यानी C क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है, अगर उसके बीच में हो तो हमारी वस्तु कैसी रहती है भाई, छोटी रहती है और उल्टा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ का रिजल्ट, आप नोट करते रहिए, ज़रूरी है सब। ठीक है, आप नोट करते रहिए। जो हमारा यहाँ का निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि वस्तु अगर हमारी क्या हो भाई, C व वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो अगर हमारी वस्तु। ठीक है, और तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है C व F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C व F के बीच। और कैसा रहता है, ये भी वास्तविक रहता है भाई। वास्तविक क्यों रहता है मैंने बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर वास्तविक लाइनें हैं, वास्तविक रेखाएं एक दूसरे को काट रही, तो क्या बनता है, वास्तविक। और वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे था A B और यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ हो गया B, यहाँ पे हो गया A, तो ये कैसा हो गया, उल्टा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा। एक चीज़ मैं भी बता दूं, जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो सदैव उल्टा ही बनता है। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन चुका है। और यहाँ पर कैसा है भाई, साइज की कैसी है, छोटी। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, अगर हमारी वस्तु का किससे, C व F के, C व अनंत के बीच में हो। ठीक है, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा हमारा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा, छोटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच, सॉरी मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारी तीसरी स्थिति की। फ्रेंड्स, हमारी जो अगली वो है वो क्या है भाई, हमारी जो अगली चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पहली चीज़ क्या थी, हमारी वस्तु क्या थी, हमारी अनंत पर थी। दूसरी बार क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में थी। अब तीसरी बार क्या है कि वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर बना देंगे वस्तु को। ये रही हमारी वस्तु। ठीक है, यहाँ पर है हमारी वस्तु। तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे भाई, हमें दो किरण चाहिए। पहली किरण लेके जाएंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से होके आएगी भाई, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस। ठीक है, और दूसरी किरण हम ले जाएंगे मुख्य फोकस से, जो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यहां पे लेके गए ये किरण भाई, और ये क्या हो जाएगी,
एक सेकंड, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं आपको बता दूं सही से, ठीक है। यहाँ पर हमारी किरण आ रही है, मुख्य अक्ष से लेके जा रहे हैं हम, तो ये कहाँ जाएगी, समांतर हो जाएगी इसके, ठीक है। अब ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। यानी जब हमारी वस्तु कहाँ पे होगी, वक्रता केंद्र पर, तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको भी बता दूं, हाँ चित्र थोड़ा अच्छा नहीं बना है हर बार की तरह, लेकिन भाई हर बार नहीं अच्छा लेना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैं लेके गया मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गई लाइन, फोकस से गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, फोकस से मैं लेके गया एक दूसरे किरण को, तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और जहाँ पे हमारा कटान बिंदु है वो क्या था, वक्रता केंद्र था, ठीक है। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि इसका क्या निकला भाई, वस्तु हमारी कहाँ थी, इसका जो नतीजा क्या आया कि C पर, हमारी C पर यानी वक्रता केंद्र पर हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है भाई, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा C ही पर बन रहा है, ठीक है। साइज क्या है प्रतिबिंब की, लगभग समान ही है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की साइज समान, और ये भी क्या है, वास्तविक, वास्तविक है। और जब वास्तविक है तो कैसा है भाई, उल्टा, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने 3 स्थितियां पढ़ ली हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगली 3 स्थितियां, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग इसे पूरा देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं।